टेंथ ग्रेडर्स, आज मैं आपको 5 थिंग्स बताऊंगी टू बूस्ट योर परसेंटेज। अगर आप अपने परसेंटेज को बूस्ट करना चाहते हैं, आपको लगता है कि मेरे 90% आएंगे या आपको उससे ज़्यादा चाहिए, 95 करना है, 80 लगता है, 85 करना है, तो बढ़ाना है परसेंटेज, तो उसके लिए आपको कुछ ऐसी चीज़ें पता होनी चाहिए जिससे आप अपने परसेंटेज को इंक्रीज़ कर सकते हो। और वो चीज़ें मैंने खुद अपने आप में इम्प्लीमेंट की थी, जिससे मेरे बहुत डिसेंट स्कोर आया था और परसेंटेज आई थी। तो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें, आइए इस वीडियो में देखते हैं। तो पहली चीज़ है फोकसिंग ऑन स्कोरिंग सब्जेक्ट्स। अगर आप ऐसे बच्चे हो जो सिर्फ साइंस और मैथ्स को लेके बैठे हो कि साइंस और मैथ्स मैं करता रहती हूँ, और उसके बाद आप सोच रहे हो कि अगर आप उन्हीं में ध्यान दोगे तो आपके बहुत अच्छे परसेंटेज आ जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। आप ये याद रखो कि आपको फोकस जो सबसे ज़्यादा करना है वो स्कोरिंग सब्जेक्ट्स में करना है, जैसे सोशल साइंस हो गया, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया। अगर आप इन सब्जेक्ट्स में जितना ज़्यादा फोकस करोगे ना, मैं आपको बता रही हूँ, आपका परसेंटेज उतना ही अच्छा आएगा। ठीक है, तो अगर आप अभी से शुरू कर देते हो अपनी फोकस करना, अपने सोशल साइंस हो गया, इंग्लिश हो गया, आपको मैं बता रही हूँ, भले ही आपने हार्ड वर्क बहुत किया हो, अपने बहुत टाइम दिया हो मैथ और साइंस को, बट मैं बता रही हूँ, जब आप परसेंटेज देखोगे, जब आप रिजल्ट देखोगे, आप देखोगे कि मैथ और साइंस में आपके उतने ही मार्क्स कम आए हैं। बट अगर आप सोशल साइंस होगी, इंग्लिश होगी, इसमें ज़्यादा आप मेहनत करोगे, तो मैं बता रही हूँ उसमें आपको इंक्रीज़ बहुत मिलता है। सो बेसिकली स्कोरिंग सब्जेक्ट्स आपके प्रेजेंटेशन में बेस्ड होते हैं। आप जितनी अच्छे से उनको रिप्रेजेंट करते हो, उतना अच्छा आपका स्कोर आता है। नाउ लेट्स कम टू दी सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जो कि है सॉल्विंग मैक्सिमम PYQs। आप जितने ज़्यादा PYQs सॉल्व करोगे, आपका स्कोर उतना अच्छा होगा। जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करोगे, आप ओसवाल की बुक्स मॉड्यूल्स ले सकते हो, वो बहुत अच्छी हैं। वो बेसिकली आपको एक पैटर्न बता देंगी कि आपका कैसा पेपर होगा, कैसे क्वेश्चंस आते हैं उसमें। और मैक्स टू मैक्स जो क्वेश्चंस होते हैं वो रिपीट होते हैं, PYQs जो होते हैं वो रिपीट होते हैं, तो आपके लिए बहुत हेल्प होगा, क्योंकि वो सारे जो PYQs होते हैं वो रिपीट होते हैं, तो आपको ईजिली आप उसको देख सकते हो। नाउ लेट्स कम टू द थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो आपको पता होनी चाहिए, कि आपको सैम्पल पेपर्स सॉल्व करने होते हैं। आप 10th ग्रेड में हो, तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि सैम्पल पेपर्स क्या होते हैं। सैम्पल पेपर्स एक ऐसा होता है जो आप मेन जो आपका होगा एग्ज़ाम, बोर्ड एग्ज़ाम, वो उससे पहले जो एक सैम्पल पेपर होता है वो एक सैम्पल होता है, यानी आप उसको देते हो और वो विद टाइमर आपको 3 घंटे का होता है। वो भी आपको ओसवाल्स बुक्स होती है, सैम्पल पेपर्स, 10 सैम्पल पेपर्स होते हैं, वो आप बुक ले सकते हो, वो मैं डिस्क्रिप्शन भी दे दूँगी उसमें, तो वो आप प्लीज़ परचेज़ करें। बहुत अच्छी बुक्स है, ओसवाल मैंने खुद यूज़ की थी और मुझे बहुत हेल्प मिली थी उससे। तो आप सैम्पल पेपर्स जितने लगाओगे ना, ट्रस्ट में आपका इतना अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। और जो क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहे हैं वो आप एक बार देखिए, फिर करिए उसको, है ना, बट करिए ज़रूर, एक बार लगाइए और अपने आप से मेहरबानी ना करें, लगाएं ज़रूर, क्योंकि उसमें बहुत आपको मदद मिलेगी। नाउ फोर्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ बेसिकली आपको ये याद रखना है कि आपको कंसिस्टेंट रहना है। आप जितना अपनी कंसिस्टेंसी को फॉलो करेंगे ना, उतना आपके लिए एफिशिएंट होगा। कंसिस्टेंसी यानी कि आपको सिटिंग लगानी है, यानी कि आपने 3 घंटे पढ़ा, फिर बाद में ब्रेक लिया, फिर आपने 3 घंटे पढ़ा, 3 घंटे की सिटिंग लगाएंगे, तभी आप अपने एग्ज़ाम जो देंगे, जो कि 3 घंटे का होगा, उसके लिए प्रिपेयर होंगे। तो इसलिए मैं बोलूँगी कि मैक्स टू मैक्स आपको 3 घंटे तो लगा के अच्छे से फोकस के साथ पढ़ना है, क्योंकि 3 घंटे का आपका एग्जाम है, उसके बीच में कोई ब्रेक नहीं लेना है। ठीक है, 3 घंटे रखना है पूरा कि अपना पढ़ना है, फिर एक बार ब्रेक ले लिया, फिर हमने 3 घंटे पढ़ाई करी, 6 या 9 घंटे तो पढ़ना ही पढ़ना है, तब ही आपका अच्छा कुछ आपका परसेंटेज आ पाएगी। एंड ये नहीं करना है कि हमने एक दिन पढ़ा, एक दिन नहीं पढ़ा, तो आपको कंसिस्टेंसी को फॉलो करना है और उसके साथ आपको पढ़ना है। नाउ द फिफ्थ विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ रिविजन। आप जितने अच्छी तरीके से जो भी आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करते हैं, जो आपके लास्ट मंथ होते हैं, जैसे आपका हो गया दिसंबर, हो गया
जनवरी हो गया, इन महीनों में आपको अपना फुल रिवीजन करना है, और वो रिवीजन होता है आपके सैम्पल पेपर्स और पीवाईक्यूज सॉल्व करके। तो जितने ज़्यादा आप पीवाईक्यूज और सैम्पल पेपर्स सॉल्व करोगे, आपका जो प्रैक्टिस है, और आप ये भी आप ले सकते हो कि आपका परसेंटेज भी उतना ही अच्छा आएगा। तो प्लीज़ आपसे मैं बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा आप पीवाईक्यू से सैम्पल पेपर सॉल्व करें। उसके साथ साथ देखो, सैम्पल पेपर्स डिफ़िकल्ट होते हैं, है ना। बोर्ड एग्ज़ाम ये मत समझिए कि ये बोर्ड एग्ज़ाम ऐसा ही पेपर आएगा, नहीं, सैम्पल पेपर्स डिफ़िकल्ट बनाए जाते हैं जिससे आपकी उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो। तो ये मत लेके चलिए कि बहुत डिफ़िकल्ट है तो मैं सॉल्व नहीं करेंगे, बिल्कुल सॉल्व करिए, और जितना ज़्यादा सॉल्व करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी। पीवाईक्यू सॉल्व करें और उसके साथ फोकस करें स्कोरिंग सब्जेक्ट्स में, जो कि है आपके सोशल साइंस, इंग्लिश, हिंदी, कंप्यूटर। मैथ एंड साइंस में भी फोकस करना है, बट आपको जितना ज़्यादा आप सोशल साइंस में फोकस करोगे, इंग्लिश में फोकस करोगे, हिंदी में फोकस करोगे, वो ज़्यादा आपके लिए एफिशिएंट होगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको समझ में आया होगा कि आपको कैसे पढ़ाई करनी है। ओके, एंड ऑल द बेस्ट एंड गुड लक, बाय।